Hello everyone, I am Pallavi Chavan. I am an electrical engineer and I am a motivational speaker and meditational trainer. So today I am going to discuss about the success. You have many times heard the word success. क्या है सक्सेस? सोचिए ज़रा, अपने दिमाग पे ज़ोर डालिए. कुछ तो डेफिनेशन होगा. इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है. हर एक चीज़ का कोई ना कोई डेफिनेशन है, कुछ ना कुछ मीनिंग है. तो आज हम थोड़ा सा सक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सक्सेस मीन्स व्हाट? सक्सेस का सिंपल डेफिनेशन है इंटरनल सेटिस्फैक्शन. इंटरनल सेटिस्फैक्शन किसी को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से अगर मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, दैट मीन्स आई एम ए सक्सेसफुल. दूसरा एक सक्सेस का डेफिनेशन है डूइंग योर बेस्ट. सी, इन दोनों का इंटरलिंक है. अगर आप अपना बेस्ट नहीं देंगे ना, अंदर से आपको कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन रहेगा. तो वो डिससेटिस्फैक्शन क्यों आया? क्योंकि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया. सो वो सेटिस्फैक्शन लाने के लिए हर काम में, आपके वर्क में, हर चीज़ में आपको अपना बेस्ट देना है. ठीक है. तो एक और डेफिनेशन है सक्सेस की. सक्सेस मीन्स डू व्हाट्स राइट एट द राइट टाइम इन द राइट वे. जो सही है, सही समय पे, सही तरीके से करना है. सही चीज़ सही समय पे, सही तरीके से करना, उसको कहेंगे सक्सेस. नाउ अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, देर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और वे टू सक्सेस. उन्होंने एक वे बताया है कि सक्सेसफुल होने का तरीका क्या है. उनके अकॉर्डिंगली टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, let the brain, muscles, every part of your body be full of that idea, and this is the way to success. See, हम मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जो लोग थे वो बहुत सक्सेसफुल थे उनकी लाइफ में. अगर ये लोग सक्सेसफुल थे और वो लोग अगर कोई डेफिनेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही डीप होगी और बहुत ही यूज़फुल होगी. ठीक है. सक्सेसफुल होने के लिए इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. आप कोई भी सक्सेसफुल लोगों को उठा के देख लीजिए, उनमें कुछ अलग क्वालिटीज़ थी और उनमें कुछ हैबिट्स थी. तो हम यहाँ पे इस वीडियो में कुछ क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे जो कि सक्सेसफुल लोगों में होती हैं. जैसे कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे रीडर होते हैं. सी, ग्रेट इंसान एक ऑर्डिनरी इंसान, इन दोनों में एक ही बेसिक डिफरेंस है. ऑर्डिनरी इंसान की सोच ऑर्डिनरी होती है और ग्रेट लोगों की सोच बड़ी होती है, ग्रेट होती है, इसलिए वो ग्रेट होते हैं. इसीलिए अगर किसी को अच्छा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, ग्रेट बनना है, तो उसको अपनी सोच पे काम करना चाहिए. और सोच कहाँ से बदलेगी? थॉट्स कहाँ से आते हैं हमारे माइंड में? थॉट्स आते हैं इन्फॉर्मेशन से. थॉट्स का सोर्स है इन्फॉर्मेशन. जिस तरह की चीज़ें आप पूरा दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वही सब थॉट्स आपके माइंड में आते हैं. तो जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उनका क्या था? उनकी एक हैबिट थी अच्छी रीडिंग करना. वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करती है, कॉमन है. सक्सेसफुल लोगों को आप उठा के देख लीजिए, उनके अंदर ये हैबिट कॉमन है, वो बहुत ज़्यादा रीड करते थे. ठीक है. तो हमने क्या देखा कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सक्सेस का वे बोला वो देखा. अभी हम सक्सेस, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही बहुत ब्यूटीफुल है. उसका एक एक जो लेटर है ना, वो अपने आप में एक एक क्वालिटी बताता है. जैसे कि सक्सेस की आप अगर स्पेलिंग ले लेंगे तो पहला लेटर है S. तो S फॉर हम बोल सकते हैं कि सेल्फ कंट्रोल. सक्सेसफुल लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है. उनको अगर कोई चीज़ करनी है, कुछ नहीं करनी है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए विराट कोहली. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं. वो चाहे तो जो मर्ज़ी खा सकते हैं, पैसे हैं उतने उनके पास, वो जो चाहे वो खा सकते हैं. बट वो क्या कर रहे हैं? बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं. तो सेल्फ कंट्रोल ये एक सक्सेसफुल चीज़ों में नॉर्मल हैबिट होती है. यू, सेकेंड लेटर है यू फॉर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. अब ये एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है? सी, अगर आप अपनी सिचुएशन को, आपके आसपास के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, तो कांस्टेंट आपकी एनर्जी कंप्लेनिंग में जाती रहेगी और आप कभी भी अपना फोकस जो है वो आपके गोल पे नहीं लगा पाओगे. इसीलिए जो चीज़ें हैं उनको पहले एक्सेप्ट कीजिए. अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उनको अपोज करते रहेंगे, उनको रिजेक्ट करते रहेंगे और उस चक्कर में क्या होगा? हमारी बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा. और सक्सेसफुल लोग अपनी टाइम, एनर्जी, मनी, थॉट्स, एक एक चीज़ को बहुत सोच समझ के यूज़ करते हैं. वो ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देते हैं. तो अगर आपके पास जो सर्कमस्टांसेस है उनको आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप कंटिन्यूसली कंप्लेन करते रहेंगे
और कंप्लेन करते रहेंगे तो टाइम एनर्जी वेस्ट जाता रहेगा और आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो यू फॉर व्हाट? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। जो भी चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करती जाइए, सिचुएशंस को, लोगों को एक्सेप्ट करते जाइए। थर्ड लेटर है सी। सी फॉर कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अनदर सी। सी फॉर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। देखिए कुछ कुछ बच्चे भी होते हैं आज 12 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद 8 दिन किताब का मुंह नहीं देखेंगे, तो ऐसे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। भले ही वो 4 घंटा पढ़े बट वो कंसिस्टेंटली पढ़े तो वो सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल बनने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। तो ये एक अनदर क्वालिटी है। आगे है ई। ई फॉर एंथुजियाज़म। सी, कुछ कुछ लोगों के लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है, उनको उठने का भी विल नहीं है। सुबह वो 8-8 10-10 बजे तक सोए रहते हैं, उनको उठने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कोई लाइफ में उमंग उत्साह ही नहीं है, एंथुजियाज़म ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। तो एक और चीज़ है एंथुजियाज़म होना चाहिए। अनदर लेटर है एस। एस बहुत बड़ी चीज़ है, एस फॉर सैक्रिफाइस। जब चंद्रगुप्त को इससे प्यार हुआ था तब उसने चाणक्य से पूछा था क्या सम्राट बनने के लिए इतना त्याग करना ज़रूरी होता है। तो चाणक्य ने जो आंसर दिया था कि अगर सम्राट बनने के लिए इतना सैक्रिफाइस, इतना त्याग नहीं करना पड़ता तो आज भारत के हर घर में भारत का सम्राट होता। ऐसे ही कुछ बड़े गोल्स अचीव करने के लिए इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइस, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। सो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सैक्रिफाइस। एंड लास्ट एस है सेल्फ एस्टीम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोगों का सेल्फ एस्टीम में बहुत ज़्यादा डाउन है। लोग क्या करते हैं, हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या कोई क्वालिटी है भी या नहीं है। हम अपने आप को बहुत जज करते हैं दूसरों के परसेप्शन से। ये क्या शो करता है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। अगर आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होगा तो आप लोगों की ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे और ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। और आजकल जो सोशल मीडिया पे जो दिखावा चल रहा है ना, शो ऑफ, क्योंकि लोगों को ये भी प्रेशर है कि दिखाना है कि मैं खुश हूँ, दिखाना है कि मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये जो प्रेशर है ना, ये भी लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम इसके रूट में है कहीं ना कहीं। अगर अपना सेल्फ एस्टीम हाई होगा ना तो हमें किसी को कोई भी चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? सक्सेस की सिंपल डेफिनेशन देखी। विवेकानंद जी ने जो सक्सेस के बारे में एक तरीका बताया है, एक वे बताया है, वो देखा। और लास्ट में हमने सक्सेस की जो स्पेलिंग है उसके एक एक लेटर का मीनिंग देखा। एस फॉर पहला एस क्या था हमारा? पहला एस था सेल्फ कंट्रोल। सेकेंड यू फॉर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस टू द थिंग्स एंड द सिचुएशंस। सी फॉर कॉन्फिडेंस। Second C for consistent efforts. E for enthusiasm. S for sacrifice. That's more difficult thing, but that's more required thing. And last S is what? Self-esteem. Last but not the least, very very important. आने वाले वीडियो में हम सक्सेसफुल लोगों की कुछ क्वालिटीज़ और कुछ सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को एनालाइज करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।